नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय, दूरी और चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप को इंक्लूड करेंगे जिसमें आपको समय का अंतर या टोटल समय देकर या रेशो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है उस कंसेप्ट पर देखेंगे। तो ये टाइप थोड़ा सा लेंथी है, 2 वीडियोज़ में हम इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। कंप्लीट टाइप या जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ जो आपको पता ही है कि अगर हमें चाल का यूनिट दे रखा है तो समय का यूनिट हमेशा उससे उलट होगा, या समय का यूनिट अगर हमें दे रखा है तो चाल का यूनिट होगा वो उससे उलट होगा, रिवर्स होगा। जैसे समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे हमें चाल दे रखी है कि जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 अलग अलग एंगल दे रखे हैं जी, पहले 3 थी बाद में 5 हो गई, इस तरीके से। तो जो समय होगा वो हमेशा इससे रिवर्स होगा, तो इससे उलट हो जाएगा। 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी समय का अनुपात या समय का जो यूनिट होगा वो इससे उलट होगा। क्लियर है। अगर समय दे रखा होगा तो चाल उससे उलट होगा। ये चीज़ें हम पहले रेशियो और मिश्रण टॉपिक में भी हम समझते हैं। तो चाल और समय में भी यही कवर करेंगे इस तरीके से ही। इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि दूरी हमने कुछ भी मान ली, जैसे मैं 15 किलोमीटर दूरी मान लेता हूँ तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने में 15 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। अगर ये दूरी बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू अधिक आएगी, पर सोल्व होकर आपका रेशियो वो यही बनाएगी। इसलिए एक बेसिक कि आपके पास अगर चाल का रेशियो है तो समय का उससे उलट लिख देंगे, अगर समय का रेशियो है तो चाल का उससे उलट लिख देंगे, क्योंकि थर्ड टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो इस बेस पर सोल्व होंगे। तो चलिए टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें से हम लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपसे करता हूँ कि आपको अगर यहाँ समझ आ रहा है अच्छे से, आपको लगता है कि जी मैं डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बाकी स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आप ही स्टूडेंट हैं जो बाकी स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, और वो है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी बताइए। देखिए इस बार यहाँ हमें जो चाल दे रखी है वो 2 एंगल में दे रखी है। देखो ये कहता है कि जब वो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और बाद में किस रफ्तार से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक बात मैं अभी आपको समझा कर गया था कि अगर पहले चाल 4 है फिर 5 है, तो अगर मैं समय की बात करूं तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4, यानी समय का यूनिट है वो इससे क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ ये कह रहा है कि जब वो इस रफ्तार से जाता है तब तो वो क्या कहता है कि जी 6 मिनट देरी से पहुँचता है। इस रफ्तार से चलता है तब वो 6 मिनट देरी से पहुँचता है, और इस रफ्तार से चलता है तो वो आगे कहता है 9 मिनट पहले पहुँच जाता है, 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चाल और इस चाल से पहुंचने का जो अंतर था, स्कूल पहुंचना था, एक बार तो 6 मिनट लेट पहुंचा और एक बार 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का हो गया क्या। यानी कोई फिक्स टाइम पे आपको पहुंचना था, एक बार तो आप 6 मिनट लेट हो रहे हो और एक केस में आप 9 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो पहले वाले पहुंचने का और बाद वाले पहुंचने का जो समय का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका समय क्या हो गया, उलट हो गया। इस चाल से और इस चाल से जो पहुंचने के समय में अंतर है वो कितने मिनट का है, 15 मिनट का। तो आप ही बताइए कि समय के यूनिट का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है, 15। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 मिनट है। अगर ये 15 मिनट है तो यहाँ पहुँचने में 4 यूनिट है, तो 15 चौका 60, तो इधर 60 मिनट में पहुँचता है और इधर 15 पंजा 75 मिनट में। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 और 5 था तो समय क्या हो गया, उससे उलट हो गया।
एक बार 6 मिनट देरी से एक बार 9 मिनट पहले, तो समय का अंतर कितना हो गया 15 मिनट। और समय के यूनिट का अंतर कितना है 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो जब इस रफ्तार से चलता है 4 किलोमीटर तब तो वो 75 मिनट में पहुंचता है, और अगर इस रफ्तार से चलता है तो वो 60 मिनट में पहुंचता है। हमें क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर मैं ये चाल उठाता हूँ तो समय क्या होगा 60 मिनट, ये चाल उठाता हूँ तो समय क्या होगा 75 मिनट। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो हमें दूरी पूछी गई, तो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 60 मिनट, तो मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इस यूनिट से हमने समय निकाल लिया, चाल हमें दे रखी थी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, दूरी आ गया। अगर मैं इन दोनों को, अगर इस चाल को जो कितनी दे रखी है 4, और ये समय कितना है 75, अगर इनकी भी मिनट दे रखा है 75, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग, यहाँ से भी आंसर वही आना था, 15 चौका 60 और 15 पंजा 75। तो जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर है। तो यानी ये तरीका रहेगा इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ये बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम इसका क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मंदिर जाता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से मंदिर की दूरी बताइए। देखो सेम वही चाल हमें दे रखी है दो तरीके से। पहले ये कहता है जी अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब क्या होता है, वो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, 9 मिनट लेट हो जाता है। वहीं अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तब वो उस केस में क्या होता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें घर से जो मंदिर की दूरी है वो पूछी गई है। तो एक बात, अगर चाल ये है तो समय का रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। यानी इस केस में 5 यूनिट समय लगता है, इस केस में 3 यूनिट समय लगता है। और इन दोनों में समय का डिफरेंस कितना है, एक बार 9 मिनट लेट हो जाता है, एक बार 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ जो लगा समय और यहाँ जो लगा समय, उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है 16 मिनट का है। क्लियर। और यहाँ समय के यूनिट का अंतर कितना है 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8 मिनट हो गई। अब आपको दूरी चाहिए तो चाहे ये चाल और ये समय निकाल लो, चाहे ये चाल और ये समय निकाल लो, बात बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मिनट हो जाएगी। क्लियर। तो इस केस में चाल तो हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमारे पास है 24 मिनट। तो दूरी हमें चाहिए, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए चाल हमारे पास है 5, चाल गुना समय होता है, समय कितना है 24, और हमें पता है 24 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग किसका हो जाएगा 60 का, 12 पंजा 60 और 12 दूना 24। तो डिस्टेंस दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई 2 किलोमीटर आ गई। यानी घर से मंदिर की दूरी है वो कितनी है 2 किलोमीटर है। क्लियर है। तो ये सब अंतर और रेशो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो धीरे धीरे, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, और इस टाइप के जो रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें कम से कम भी 2 क्लास लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में जाकर हम इसको कवर कर पाएंगे। आप खुद देखोगे कि कैसे इसका लेवल हम आगे से आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक छात्र जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी बताइए। देखिए यहाँ से स्पीड दे रखी है, चाल हमें जो दे रखी है वो 2 हिस्सों में दे रखी है। पहला जो कहता है जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। सेकंड नंबर पर हमें दे रखा है कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर स्पीड ये है तो टाइम का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब हमें पता है कि इस केस में तो 12 मिनट लेट हो गया और इस केस में 6 मिनट लेट हो गया, यानी एक बार 12 मिनट लेट पहुंचा, एक बार 6 मिनट लेट पहुंचा। तो उन दोनों जो पहुंचने के समय थे उनमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 6 मिनट। यानी ये चीज़ तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना। एक कोई स्थान था, वहाँ पहुँचना था,
एक केस में आप 10 मिनट जल्दी पहुंचते हो, एक केस में 5 मिनट लेट पहुंचते हो। तो दोनों पहुंचने के जो समय हैं, एक बार 10 मिनट लेट पहुंचे, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो 15 मिनट का वो गैप हो गया उनमें। अगर दोनों बार आप लेट हो रहे हो, यहाँ भी 12 मिनट लेट हो रहे हो, यहाँ भी 6 मिनट लेट हो रहे हो, दोनों बार लेट हो रहे हो, तब आपका अंतर कितना आएगा? 6 आएगा। ये बेसिक सी बात है, होप आप सभी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो यहाँ समय का अंतर कितना है? 6 मिनट। और यूनिट में अंतर कितना है? 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24 मिनट हो गई। हमें दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? चाल जो कितनी है? 5, और गुणा समय मिनट कितना है? 24। तो 24/60 वही कट गया, 12 12 दूना 24, यानी समय की दूरी कितनी आ गई? 2 किलोमीटर आ गई। अगर ये वाली आप स्पीड उड़ाओगे तो समय ये हो जाएगा। बात बराबर है, आंसर वही आएगा। चाहे ये चाल और ये समय से आप दूरी निकाल लो, चाहे इस चाल और इस समय से आप दूरी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। होप आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। दूरी बताइए। इस बार हमें टोटल समय दे दिया। अब तक क्या दे रखा था? डिफरेंस दे रखा था, अंतर दे रखा था। देखो स्पीड दे रखी है 2 एंगल से, जाने का आने का 2 दे रखा है। मैं 2 हिस्सों में 1 और 2 लिख देता हूँ। जाता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम कहेंगे जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। इस बार उसने कहा जी जाने और आने में जो कुल समय लगा है वो कितना लगा है? 5 घंटे लगे हैं, यानी टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो स्पीड ये 2 यूनिट है, ये 3, टोटल यूनिट कितने हो गए? 5, और 5 घंटे लगते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1, यानी यहाँ 2 घंटे लगते हैं और यहाँ 3 घंटे लगते हैं। हमें दूरी पूछी गई है, तो अगर मैं ये स्पीड उठाऊंगा तो ये टाइम हो जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, तो 3 दूना 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। अगर हम यहाँ भी उठाएंगे तो 2 और 3 की गुणा यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर। तो चाहे इस चाल और इस समय से दूरी निकाल लो या इस चाल और इस समय से दूरी निकाल लो, आंसर सेम आना है। आंसर हमारा कितना है? 6 किलोमीटर। क्लियर है? तो बिल्कुल अभी हमने बेसिक से शुरू किया है कि हमें स्पीड का रेशो दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो उसका रेशो, तो टाइम का रेशो उससे क्या हो गया? उलट हो गया। टाइम का डिफरेंस दे सकता है, टाइम टोटल दे सकता है, उससे हमें टाइम मिल जाएगा। और हमेशा चाल और समय की अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? दूरी मिल जाएगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शहर जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल वापस आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट समय लगा तो दूरी बताइए। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो शहर जाता है, उसकी स्पीड है, जाते टाइम वो किससे जाता है? साइकिल से। किस तरीके से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वापस आता है तो पैदल आता है, किस रफ्तार से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अगर स्पीड अगर ये है तो टाइम का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 और 25 हो जाएगा। क्लियर है? और इस समय जो टोटल समय लगेगा, यानी साइकिल द्वारा वो गया और पैदल वापस आया, उसमें उसे 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगा टोटल। तो दूरी हमें पूछी गई है। देखो टोटल टाइम का यूनिट हमारे पास कितना है? 29 है। अब हमें ये चेक करना है, 5 घंटे मेरे पास है, 48 मिनट है। 48 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो भाग किसका हो जाएगा? 60 का। तो 12 चौका 48, 12 पंजा 60, यानी 5 से ही 4/5 घंटे हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसमें? घंटे में। तो 5 5 25 और 4 29/5 घंटे मेरे पास टोटल समय जो कितने यूनिट के बराबर है? 29 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो इसमें 29 का भाग दे देंगे। 29/5 में अगर मैं 29 का भाग दूंगा तो आप कहोगे वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 की किससे गुणा हो जाएगी? 25 से गुणा हो जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहता है कि साइकिल द्वारा गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल। तो ये 4 और ये 25, टोटल यूनिट कितना हो गया? 29। टोटल 29 यूनिट हमारे पास है समय, टाइम, और टोटल समय है 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करूँगा 60 का भाग हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 से ही 4/5 घंटे है, या इसको 5 5 25 और 4 29/5 घंटे, जो किसके बराबर है? 29 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका भाग दे देंगे 1/5। 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यानी चाल आपकी क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपके पास कितना है? 5 घंटे। हमें दूरी डिस्टेंस चाहिए, तो चाल गुणा समय क्या आ गया? 20 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर मैं यहाँ से भी वैल्यू निकालूंगा तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू की अगर मैं यहाँ गुणा करूँगा तो आप कहोगे 1/5 की 4 से गुणा करोगे तो 4/5 घंटे हो गए। ये समय है, ये चाल है। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय 4/5। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 5 चौका 20, तो 20 किलोमीटर। तो आंसर वही आना है दोनों केस में, 20 किलोमीटर। क्लियर है? तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ गया, बस आपको जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मुश्किल दे दी, टफ दे दी या भिन्न में दे दी, और कोई भी अंतर खास नहीं है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था, आज की क्लास में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन रहेंगे रेशो बेस। कल की क्लास में रेशो बेस ही क्वेश्चन रहेंगे, पर थोड़े से क्या हो जाएंगे? मुश्किल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/5 भाग से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा? देखिए, यहाँ से स्पीड, एक उसकी वास्तविक स्पीड है और एक उसकी अब की प्रेजेंट की स्पीड है। ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 भाग चलकर, यानी 3/5, अगर वो 5 चलता था तो अब कितना चलता है? 3। वास्तविक अगर 5 थी तो अब 3 चलता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ कहता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/5 भाग से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुँचता है। किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुँचता है, तो वास्तविक चाल से चलेगा तो कितने समय में पहुँचेगा? देखो, वास्तविक 5 थी तो अब 3 है, तो यहाँ 25 मिनट लगते हैं, तो इसका टाइम का रेशो कितना हो गया? 3 और 5। यानी अब उसको 25 मिनट लगते हैं, जो कितने यूनिट के बराबर है? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मिनट हो गई। यानी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? तो हमारा आंसर हो गया 15 मिनट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सी बात थी कि 3/5 से चलकर उसे 25 मिनट लगते हैं। अगर चाल हमें दे रखी है तो समय का रेशो हमें मिल जाएगा। अब मुझे 25 मिनट लगते हैं तो 5 यूनिट लगते हैं, पहले मुझे 3 यूनिट लगते थे, तो समय कितना आ गया? 15 मिनट। बहुत ईजिली इसका आंसर किया जा सकता है। और इजी क्वेश्चन आज की क्लास में हम और इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चाल में 1/5 भाग की कमी कर दे तो 20 मिनट में पहुंचता है। यदि वह 1/5 भाग की वृद्धि कर दे तो कितने समय में पहुंचेगा? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अभी हमने इंक्लूड करे। 1/5 भाग की कमी और वृद्धि के बारे में सोच रहा है, तो हम वास्तविक चाल मान लेंगे 5, क्योंकि 1/5 की एक बार वो कमी कर रहा है, एक बार वो वृद्धि कर रहा है। अगर कमी करेगा तो 1 की कमी कर देगा, कितना हो जाएगा? 4। अगर वृद्धि करेगा तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 6। ये क्या है? हमारे पास स्पीड है, यानी एक बार 6 स्पीड है, एक बार 4। तो आप ही बताइए टाइम क्या हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करके 2 3 भी आप कर सकते हो। क्लियर है? यानी जब वो कमी करता है तो उसे कितना समय लगता है? 20 मिनट लगते हैं। इस केस में उसे कितना समय लगता है? 20 मिनट लगते हैं। तो वृद्धि के केस में उसे कितने मिनट लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। यानी हमें 20 मिनट जो दे रखे हैं वो किस यूनिट की वैल्यू दे रखी है? 6 की, और हमें 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 6 यूनिट का भाग दे देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और 4 की हम गुणा कर देंगे। 2 पर कट गया 2, 3, तो क्या आ गया? 40/3। तो आंसर आ गया इसका 13 सही 1/3 मिनट। यानी यहाँ वो 13 सही 1/3 मिनट में
इस दूरी को क्या कर लेगा, तय कर लेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वास्तविक चाल में अगर वो कमी कर दे और वृद्धि कर दे तो रेशो क्या आ जाएगा, 6 और 4, या 3 और 2 भी लिख सकता हूँ, बात बराबर है। तो स्पीड अगर ये है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। और वो कहता है कमी करने पर 20 मिनट लगते हैं, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 20 है, 4 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो ईजिली हम आंसर कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 मिनट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चाल का 75% चलकर किसी स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। देखो है उसी टाइप का क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 75% चलकर, यानी अगर वास्तविक चाल 4 है तो 75% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वास्तविक चाल का 75% चलता है, इसका मतलब टाइम जो समय है उसका रेशो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। और यहाँ कहता है कि उस केस में वो क्या होता है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है। तो इससे इसमें समय कितना लगता है, 15 मिनट अधिक लगता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 15। तो अब वो 15 चौका क्या पहुँचता है, 60 मिनट में पहुँचता है। और पहले कितने में पहुँचता था, 15 तिया 45 मिनट में। जो भी पूछेगा उसका हम आंसर दे सकते हैं, 60 मिनट और 45 मिनट। तो आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन हमने किए हैं, यानी पहले उसको 45 मिनट लगते थे, अब कितना लगता है, 60 मिनट। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो रेशो के क्वेश्चन किए हैं, वो भी बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन किए हैं। बस हमारा ये बेस बन गया कि चाल का रेशो है तो समय का रेशो उससे उलट हो जाएगा। और उसके बाद टोटल समय दे रखा है तो टोटल यूनिट का भाग, अंतर दे रखा है तो यूनिट के अंतर का भाग देकर हम समय निकाल सकते हैं। और फिर अगर दूरी पूछे तो हम चाल और समय की गुणा करके दूरी फाइंड कर सकते हैं। कल की क्लास में इसी कंसेप्ट पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार। और एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल के साथ जोड़िए, अपना चैनल समझ के इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।